आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ भूतिया और रहस्यमय सच्ची घटनाएं। इनमें से कुछ घटनाएं तो खुद हमारे साथ घटे हैं, जिनका खुलासा हम धीरे धीरे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 छोटे डरवाने कहानी पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश इंडिया की किसी एक गांव में एक व्यक्ति खाना बनाने का होटल खोलने के लिए एक जगह खरीदा है। कुछ महीने बाद जब भी वो मिट्टी खोद कर नींव डालने की काम करते, तभी वहाँ पानी भर जाता था। मतलब मिट्टी खोद कर चले जाते हैं और अगले दिन देखते हैं कि पानी भरा हुआ है। लेकिन पूरे दिन एक बूंद भी बारिश नहीं होती थी और आसपास कोई झील या तालाब भी नहीं था। इसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। क्यों ऐसा हो रहा है इसका पता लगाना शुरू किया। बाद में पता चला कि बहुत साल पहले यहाँ कोई पीर बाबा की कब्र दी गई थी और उसके बाद उसके कोई वंशधर उस व्यक्ति को जमीन बेच दी और विदेश चले गए। ये महाराष्ट्र की किसी जगह का घटना है। ये बात बहुत ही सैड थी, मतलब एक बहुत ही पेनफुल घटना थी। एक अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर खेलते हुए एक छोटे बच्चे का बॉल लिफ्ट के नीचे गिर गया। बच्चा लिफ्ट का गेट खोलकर नीचे उतर गया बॉल उठाने के लिए, और फिर वो ऊपर वापस नहीं आ पाया। लिफ्ट के तले खेलते हुए सो गया। शाम हो गई और अंधेरे में किसी ने बच्चे को नहीं देखा। लिफ्ट का दरवाजा बंद करके बटन दबा दिया। इसके बाद मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। आज भी कभी कभी उस लिफ्ट के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है। रीना अपने कमरे में अकेली एक किताब पढ़ रही थी। तभी उसने अलमारी से हल्की खरोच की आवाज सुनी। उसने सोचा ये उसकी इमेजिनेशन है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। खरोच की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और तेज भी हो गई। उसने अलमारी की दरवाजा खोला, लेकिन वह कुछ भी नहीं था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ठंडी हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। एक हल्की आवाज उसके पीछे फुसफुसाते हुए बोली, मैं इंतजार कर रहा था। रीना का दिल तेज से धड़कने लगी जब उसने अलमारी की ओर देखा। अलमारी के शीशे में उसकी परछाई डरवानी तरीके मुस्कुराई थी, हालांकि वो खुद मुस्कुराई नहीं थी। एक रात रवि गांव के बाहर एक पुराने घर जाता है। यह घर काफी समय से वीरान पड़ा था और आसपास के लोगों को कहना था कि इस घर में कोई नहीं रहता है। रवि बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने इस बातें नहीं सुनी। रात को जब वो सो गया तो अचानक उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा ये शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। अब उसने ध्यान से सुना, कोई उसका नाम पुकार रहा था, रवि रवि। रवि डर गया। उसने देखा कमरा बिल्कुल खाली है, फिर भी आवाज बार बार उसके कानों के ठीक बगल से सुनाई दे रही है। रवि डर कर घर से भाग गया। सुबह ग्रामीणों ने उसके घर के सामने सड़क पर बेहोश पाया। बाद में पता चला कि कई साल पहले उस घर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसका नाम भी रवि था। ग्रामीणों का कहना है कि उसके आत्मा अभी भी घर में घूमते हैं, उसका नाम पुकारते हैं ताकि कोई उसका दर्द समझ सके। एक रात अमित बारिश में भीग जाता है और एक पुराने घर में रेस्ट लेता है। घर में अंधेरा बहुत था। अचानक उसने किसी के पैरों की आहट महसूस हुई। एक बूढ़ी औरत ने आकर उसे कहा, तुम मेरे अतिथि हो, तुम यहाँ रह सकते हो। अमित बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सो गया। अमित सुबह उठते ही देखा कि पूरी घर तहस नहस हो चुका है। बाद में उसे पता चला कि कई साल पहले इस घर के मालिक वो बूढ़ी औरत की भी इसी तरह घर टूट के मौत हो गई थी। एक दोपहर रीना अपने घर के आंगन में एक अजीब बच्चे को खेलते हुए देखा। बच्चा लड़के ने उसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? रीना मान गई और उसके साथ खेलने लगी। लेकिन खेल के अंत में रीना उस लड़के को कहीं नहीं देखा। उन्होंने अपने दादाजी को इसके बारे में बताया। दादाजी चौंक कर कहा, कई साल पहले उनके परिवार का एक छोटा लड़का भी इसी घर में खेलते समय मर गया था। एक पुराने घर की खिड़की में हर रात एक दीपक जलता हुआ दिखाई देता था।
गांव में हर कोई जानता था कि घर के कई सालों से खाली पड़ा है। एक दिन मीता रात को साहस करके उस घर के अंदर गया। उसने देखा कि एक बुढ़ी औरत खिड़की के पास बैठी दीपक जला रहा है। मीता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? वो औरत ने कहा, मैं अपने बेटे के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। बाद में मीता को पता चला कि वो बुढ़ी औरत का बेटा युद्ध के मैदान में मर गया। मीता बहुत दुखी थी। उसने घर आकर घर में सबको बताया तो सभी ने उसे कहा कि खबर सुनने से पहले ही उस बुढ़िया की मौत हो गई थी। ये सुनकर मीता की एहसास हुआ कि वो इतने देर से किसी आत्मा से बात कर रहे थे। एक पुरानी पॉकेट घड़ी थी जो सुमन के पास अपने दादाजी के स्मृति चिन्ह के रूप में थी। ये घड़ी कई वर्षों से बंद थी। अचानक एक दिन घड़ी अपने आप चलने लगी। सुमन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रात 12 बजे घड़ी बंद हो गई और तभी से कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगी। बाद में उसे पता चला कि उसके दादाजी के मृत्यु के बाद घड़ी उस समय बंद हो गई थी। एक रात वो घड़ी टूट गई और इसके बाद उसके दादाजी की एक तस्वीर दीवार से गिरकर टूट गई। मतलब समझ सकते हो इन दो घटना के बीच कितना लिंक हो सकता है। चट्टोग्राम के किसी एक सैफुद्दीन नामक व्यक्ति ने और किसी व्यक्ति से सेकेंड हैंड अलमारी खरीदी थी। उसके घर लाने के बाद अलमारी के अंदर से अजीब सा खुटखट आवाज आने लगी। सैफुद्दीन बार बार अलमारी खोलकर देखते हैं कि कोई चूहे अंदर घुस गया क्या, लेकिन कुछ भी नहीं था। एक दिन सैफुद्दीन अच्छे से अलमारी चेक करते हैं कि कोई चूहे घुसने का जगह है। तभी अलमारी की एक गुप्त रैक से एक चिट्ठी और कुछ गहने मिलते हैं। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि ये गहने नुसरत के पास भेज दो। दरअसल नुसरत बेगम चाचा की बेटी थी और बेगम चाचा गुजर चुकी थी। ये गहने वापस देने के बाद से अलमारी से आवाज। কিছু গল্প কিছু সত্যি ঘটনা নিয়ে সপ্তাহে 2 বার করে আপনাদের সামনে হাজির হব আমরা। শুধু ভয় পেলে কিন্তু চলবে না। ভালোবেসে আমাদের সাথে থাকার জন্য একটা লাইক শেয়ার করে বাকিদেরকেও শুনতে বলতে হবে। আর সাবস্ক্রাইব করাটা নয় একটু আবদারি রইল। ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন। খুব ভালো থাকবেন।